गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में चर्चा की थी। अब आगे हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। कैल्शियम के बाद जैसे ही नाभिकीय आवेश में एक इकाई की वृद्धि होती है, 3D स्तर की ऊर्जा तेजी से कम होती है, जिससे 3D स्तर की ऊर्जा 4s स्तर से कुछ कम हो जाती है। लेकिन इन दोनों स्तरों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है। इस कारण संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निश्चित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे पाना कठिन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का विनिमय स्थायीकरण तथा आवरण प्रभाव को ध्यान में रखकर इस आधार पर विभिन्न विन्यासों के लिए ऊर्जा की गणना के द्वारा संक्रमण तत्वों के लिए 3Dn 4s2 या 3Dn-1 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होते हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये जो है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d2 4s2, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d3 4s2 होता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d5 4s1, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d5 4s2 होता है। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d6 4s2 होता है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d7 4s2 होता है। निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d8 4s2 होता है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d10 4s2 होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते जाते हैं तथा अधिकांश तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपेक्षा अनुसारी होते हैं। लेकिन क्रोमियम तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपेक्षा अनुसार नहीं होता। ऐसा विन्यास इनके अर्धपूरित व पूर्ण पूरित डी कक्षकों के अधिक स्थायित्व के कारण होता है। अर्थात हम देखते हैं कि जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपेक्षा के अनुसार आर्गन 3d4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन अर्धपूरित कक्षकों के अधिक स्थायित्व के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d5 4s1 होता है। इसी प्रकार कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपेक्षा के अनुसार आर्गन 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d10 4s1 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्ण पूरे डी कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। किसी परमाणु के वाहकम इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणुीय त्रिज्या कहते हैं। संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के मान जो है निम्न सारणी में दिए गए हैं। जैसे जो तत्व हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, इनके जो परमाणु त्रिज्या के मान एंगस्ट्रॉम में जो है सारणी में दर्शाए गए हैं। सामान्यतः एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है, क्योंकि एक आवर्त में कोश अपरिवर्तित रहता है, जबकि परमाणु संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती जाती है।
परंतु संपूर्ण तत्वों की परमाणु त्रिज्या में कमी बहुत कम होती है। परमाणु त्रिज्या दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला है नाभिकीय आकर्षण बल और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिक के प्रोटॉनों द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। परमाणु संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है। अतः बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल भी अधिक होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम जो है इस डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हैं। जिसमें देखो ये NS कक्षक हैं, ये N-1D कक्षक हैं और ये जो है ये नाभिक है। अब ये नाभिक जो है वो इस बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है, NS कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर अंदर की तरफ आकर्षण बल लगाता है, जिसे हम नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं। और जो N-1D कक्षक हैं या जिनको अपन भीतरी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, भीतरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, ये जो हैं NS कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको जो है प्रतिकर्षित करते हैं, बाहर की तरफ जो है प्रतिकर्षित करते हैं। भीतरी इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल के कारण प्रोटॉनों के द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल का कम हो जाना या भीतरी इलेक्ट्रॉनों के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिक के आकर्षण का रुकना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। संपूर्ण तत्वों में आगंतुक इलेक्ट्रॉन N-1D कक्षक में प्रवेश करते हैं, इसलिए परमाणु संख्या बढ़ने पर तत्वों में नाभिकीय आकर्षण बल के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। संपूर्ण तत्वों की परमाणु त्रिज्या की व्याख्या नाभिकीय आकर्षण बल व परिरक्षण प्रभाव दोनों के आधार पर की जाती है। इन दोनों का परमाणुीय त्रिज्या पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नाभिकीय आकर्षण बल परमाणुीय त्रिज्या को कम करने का प्रयास करता है, जबकि परिरक्षण प्रभाव परमाणु त्रिज्या को बढ़ाने का प्रयास करता है। प्रारंभ में परमाणु संख्या बढ़ने पर नाभिकीय आकर्षण बल परिरक्षण प्रभाव की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आकर्षण बल को लगभग 85% काउंटर बैलेंस कर लेता है, अर्थात प्रति संतुलित कर देता है, जिससे आकर्षण बल में लगभग 15% की ही वृद्धि होती है। इसलिए संपूर्ण तत्वों की परमाणुीय त्रिज्या में कमी बहुत कम होती है। मध्य के तत्वों में नाभिकीय आकर्षण में से हुई परमाणु त्रिज्या में कमी परिरक्षण प्रभाव से हुई वृद्धि के लगभग बराबर होती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंत के तत्वों में परिरक्षण प्रभाव प्रभावी होता है, जिससे परमाणुीय त्रिज्या है उसमें वृद्धि होती है। किसी आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। जब किसी परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालकर धनायन बनाया जाता है तो नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि व बाह्यतम कोश समाप्त होने से बने हुए धनायन की त्रिज्या सदैव उदासीन परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। संक्रमण तत्वों की आयनिक त्रिज्या के मान भी परमाणु त्रिज्याओं की भांति परिवर्तित होते हैं। द्विधनावेशित आयनों की त्रिज्या निम्नानुसार है। धनावेशित आयन है स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, मैग्नीज +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकेल +2 और कॉपर +2। इनके जो है आयनिक त्रिज्याओं के मान एंगस्ट्रॉम में इस आदि में दर्शाए गए हैं। थैंक यू।